नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जिनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस अकड़ाहट बनी रहती है और किसी वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि जब वो आगे झुकते हैं तो उनके हाथ उनके पंजों तक नहीं पहुंच पाते हैं। जब सुबह उठते हैं तो कमर में बहुत ज़्यादा दर्द अकड़ाहट बनी रहती है और दिन भर काम करने के बाद उनके कंधों के इर्द गिर्द भी बहुत ज़्यादा टाइटनेस रहती है। तो आज के इस वीडियो में मैं ऐसे कुछ सरल योगाभ्यास बताने जा रहा हूँ जिन्हें अगर आप रेगुलरली कर लेते हैं तो आपकी ये सारी स्टिफनेस की समस्या दूर हो जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस होगा। तो इन सारे अभ्यासों को शुरू करने के लिए आप आ जाइए अपनी मैट के ऊपर और पैरों के बीच में करिए कम से कम 2.5 से 3 फीट का फासला। अब सीधे खड़े हो जाइए और हम शुरू करेंगे कुछ वार्मिंग अप एक्सरसाइजेस। और वार्म अप को करने के लिए लेफ्ट हैंड को रखिए कमर पे, राइट आर्म खींचते हुए धीरे धीरे साइड में लंजिंग दीजिए। कम से कम 10 रिपीटेशन, हल्के हल्के, बहुत ज़्यादा आगे या पीछे आपको झुकना नहीं है, सीधे साइड में, ताकि आप अपनी कमर की, अपनी बैक की मसल्स को एक्टिवेट कर सकें इन सारी प्रैक्टिसेस के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट किसी भी अभ्यास को करने से पहले है आपका वार्म अप। धीरे धीरे कीजिए अपनी आर्म्स को रोटेट, इस तरह से आर्म रोटेशन, ताकि आप अपनी बाजुओं की, कंधों के इर्द गिर्द की मसल्स को एक्टिव कर सकें, उनमें ब्लड के सर्कुलेशन को कुछ बढ़ा सकें। तो इन दोनों प्रैक्टिसेस को करने के बाद करेंगे कुछ ट्विस्टिंग पोस्चर। खड़े होकर धीरे धीरे कटी चक्रासन, अपने कंधों को ढीला छोड़िए, अपने बाजुओं को ढीला, और अपर बॉडी को रोटेट करते जाइए जैसे मैं दिखा रहा हूँ, बिल्कुल इस तरह से कम 20 रिपीटेशन। आप इसे 30 टाइम भी कर सकते हैं। ऐसा करने से पूरी स्पाइन को हम मोबिलिटी, मूवमेंट और एक्टिवेशन, इन सारी चीज़ों को देंगे और पूरी स्पाइन में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा देंगे। अब आएंगे हम अपने नेक्स्ट अभ्यास की तरफ। अपने कंधों के इर्द गिर्द जो टाइटनेस बन गई है उसे दूर करने के लिए सबसे पहले हाथों को पीछे से पकड़ लीजिए जैसे मैंने दिखाया इस तरह से, और धीरे धीरे आर्म को स्ट्रेच करते हुए आप ऊपर उठाएंगे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ध्यान देंगे कि आप जब ये अभ्यास कर रहे हैं तो आपकी एल्बोज लॉक हैं, आप एल्बोज को बेंड नहीं कर रहे हैं और उनको स्ट्रेच करते हुए ऊपर उठा रहे हैं और धीरे से नीचे लेके आ रहे हैं। अब कुछ लोगों के कंधों में टाइटनेस इतनी ज़्यादा होगी कि उनके हाथ इससे ऊपर नहीं उठेंगे। अगर आपकी स्थिति इस तरह से हो रही है तो आपको ज़रूरत है एक स्ट्रैप, दुपट्टे या किसी बेल्ट की। इस तरह से स्ट्रैप, दुपट्टे को आपने अपने हाथों से पीछे पकड़ लिया है। अब आप अपनी आर्म्स को ज़्यादा खींच सकते हैं, उनकी रेंज आपको ज़्यादा मिलेगी और इसे आप कम से कम 15 रिपीटेशन इस तरह से दोहराएंगे। आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप किसी भी पोजीशन को कर रहे हैं तो ओवर स्ट्रेच या बहुत ज़्यादा ताकत ना लगाएं। अब अगले अभ्यास को करने के लिए आप इस तरह से अपने राइट हैंड को ऊपर और लेफ्ट हैंड को नीचे लेके आएंगे और धीरे धीरे, वेरी स्लोली, मतलब बहुत कंट्रोल मूवमेंट के साथ हाथ को दूसरी तरफ से, लेफ्ट हैंड ऊपर। अब चेंज करेंगे, राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड नीचे। आपका एम, आपका टारगेट हाथों को पकड़ना नहीं है, जैसे मैं पकड़ के दिखा रहा हूँ। कुछ लोग फ्लेक्सिबल होंगे जिनके हाथ इस तरह से दोनों तरफ से पकड़े जा सकते हैं, लेकिन जिनके कंधे टाइट हैं वो हार्डली इस पोजीशन में पहुंचेंगे। तो हमें इसी तरह से इस अभ्यास को करते जाना है अगर आपके हाथ नहीं पहुंच रहे हैं, ताकि आप अपने शोल्डर के जो इर्द गिर्द की मसल्स जिनमें टाइटनेस, स्टिफनेस, कड़ापन आ गया है, वो पूरी तरीके से मूव करने लगे। कोशिश ये करनी है जब आप अभ्यास कर रहे हैं तो सर को आगे ना लेके जाएं। आपका हेड एक सीधी लाइन में, आप हाथों को खींचते हैं और धीरे धीरे इस मूवमेंट को कम से कम 20 रिपीटेशन दोहराते जाएंगे। इस तरह से देंगे हम अपने शोल्डर और अपनी बैक मसल्स को डीप स्ट्रेच। और इस अभ्यास को करने के लिए आप अपने घुटनों में आ जाइए, नील डाउन पोजीशन में, नीज के बीच में रखिए लगभग 2.5 से 3 फीट का फासला, और हाथों को धीरे धीरे आगे लेके जाएंगे। आपके हाथ कंधों के नीचे नहीं है, कंधों से काफी आगे हो जाएंगे। यहां से धीरे धीरे अपने हिप बटक को पीछे खींचते हुए चेस्ट को जमीन की तरफ लाइए, चेस्ट को जमीन की तरफ छूने की कोशिश करेंगे सामने देखते हुए, और धीरे से वापस। तो आप इस पोजीशन में हैं और अभ्यास को दोहराते जाएंगे 10 बार, 10 टाइम्स। जब आप ये कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा खिंचाव
आपकी शोल्डर ब्लेड्स आपके कंधों के इर्द गिर्द, साथ साथ आपकी लोअर बैक मसल्स पे भी स्ट्रेच पड़ रहा है और आपकी स्पाइन की भी टाइटनेस रिलीज हो रही है। तो आप इसे 10 बार कर लेंगे और इसी पोजीशन में बने रहेंगे जहां पे आपके हाथ हैं, आपके घुटने हैं, और धीरे से यहां से ही भुजंगासन की इस पोजीशन में हाथों को वहीं पे रखते हुए पैरों को सीधा किया, स्ट्रेच किया स्पाइन को, छत की तरफ देखेंगे और धीरे से वापस आएंगे नीचे, चाइल्ड पोज। अब ये पोजीशन थोड़ी अलग है जो हमने पहले की उस पोजीशन से। ध्यान दीजिए, इसमें आपके हिप बटक आपकी एड़ियों की तरफ आ रहे हैं, आपके हाथ खींचे हुए हैं, सांस लेंगे, पंजों को पीछे फ्लैट करेंगे, हिप पेल्विक को आगे जमीन की तरफ स्ट्रेच करते हुए छत की तरफ। कुछ सेकंड रुके, वापस टक योर टोज, प्रेस योर शोल्डर, चेस्ट, हेड डाउन, सर को नीचे जमीन पे, सांस लेंगे, इनहेल करेंगे, अभ्यास को दोहराएंगे बिल्कुल धीरे धीरे, इसी पेस, इसी गति के साथ जैसे मैं आपको दिखाता जा रहा हूं। तो ये हो गया आपका अभ्यास भुजंगासन, शशांक भुजंगासन। अब बैठ करके अपने जो हिप के इर्द गिर्द की टाइटनेस है इसे दूर करने के लिए धीरे धीरे इस तरह से आपने करना है बटरफ्लाई पोज कम से कम 30 टाइम्स। अब आप ध्यान ये दीजिए, जब मैं बटरफ्लाई पोज कर रहा हूँ तो मैं अपने घुटनों को ऊपर उठा रहा हूँ और नीचे ला रहा हूँ। ज़्यादातर लोग इसे इस तरह से करते हैं जिससे हमारे पूरे हिप पेल्विक रीजन को अच्छा मूवमेंट नहीं मिल पाता। तो हम मूवमेंट को पूरा ऊपर नीचे करेंगे। हिप आपके ज़्यादा ऊपर नहीं आ रहे हैं, नीज ज़्यादा ऊपर नहीं उठ पा रही है, तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। जितना हो पा रहा है आप उतना करेंगे और करते करते ये धीरे धीरे वक्त के साथ बढ़ने लगेंगे। तो इस पोजीशन को आप कम से कम 30 टाइम्स कर लेंगे। अगले अभ्यास के लिए पैरों में ऐसे गैप बनाइए, पंजों के बीच में दूरी रखिए, बैक को थोड़ा सीधा, हाथों को उल्टा जमीन पे पीछे की तरफ रखते हुए। तो हाथों की पोजीशन समझ लीजिए, पैरों को आपने देखा, हाथों की पोजीशन इस तरह से, ये बैक सीधी, गोल नहीं की, बैक को सीधा किया और यहाँ से घुटनों को धीरे धीरे राइट साइड लेके आए और फिर लेफ्ट साइड, दोनों नीज, दोनों घुटने। ऐसे हम धीरे धीरे मूवमेंट को कम से कम 15 से 20 बार करते जाएंगे, जिससे हमारी पूरी जो हिप मसल्स हैं इनके आसपास जो टाइटनेस है, जो स्टिफनेस है वो दूर होगी। और जब आप ये करने लगेंगे, जब ये मसल लूज होने लगेंगी तो आपके आगे झुकने वाले मूवमेंट बहुत आसान हो जाएंगे। अब यहाँ से ही इसी पोजीशन में बैठे बैठे घुटनों को ऊपर उठाइए, पंजों को छत की तरफ कीजिए और धीरे धीरे स्ट्रेच कीजिए, वापस आइए। ऐसा करते हुए आप बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं झुक पाएंगे, तो वो हमारा मकसद भी नहीं है। हमारा मकसद इन हिप फ्लेक्सर ज्वाइंट के इर्द गिर्द की टाइटनेस को कम करना है, जिसे हम कम से कम 10-12 रिपीटेशन ऐसे करेंगे। अगर आप इन प्रैक्टिसेस को रोजाना करते हैं या हफ्ते में 4 दिन भी दोहराने लगते हैं तो आपको बहुत अंतर मिलने लगेगा बहुत जल्दी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी में। तो ये पोजीशन आपने कंप्लीट करी और फिर देंगे थोड़ा रेस्ट। अब अगले अभ्यास के लिए आप अपने पेट के बल लेट जाइए, पैरों में थोड़ा गैप, हाथों को जमीन पे थोड़ी दूरी पे रखते हुए लेफ्ट फुट को उठाइए, अपने राइट हैंड की तरफ लाएंगे, पूरी स्पाइन को स्ट्रेच और ट्विस्टिंग, एक साथ 2 मूवमेंट। हाथ थोड़ी दूरी पे भी रखे जा सकते हैं और ट्विस्ट। आप हर पोजीशन को देखिए, अच्छे से समझिए और इन अभ्यासों को दोहराइए। वापस इसी तरह से कम इसे 12 बार या 14 रिपीटेशन 12 टाइम्स आप इस अभ्यास को दोहरा लीजिए। अंत में कीजिए इसके बाद एक भुजंगासन, कोबरा पोज, पूरी बैक मसल्स को डीप स्ट्रेच और आपकी मसल्स को स्ट्रेंथ। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ध्यान देने वाली बात यह है कि हर मूवमेंट बहुत स्लो है, बहुत कंट्रोल के साथ है। आप तेजी के साथ भागते हुए कोई भी मूवमेंट नहीं करेंगे और इन सारे मूवमेंट को आप चाइल्ड पोज में आके थोड़ा सा रोक देंगे यहाँ पे।
तो ये होगी चाइल्ड पोज की पोजीशन, जिसमें आप अपनी एड़ियों पे बैठते हैं और हाथों को खींच लेंगे सामने की तरफ। तो आई होप ये सारी जानकारी जो मैंने आपको दी है आज, आपकी स्टिफनेस को दूर करने के लिए, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, ये आसन, ये योगाभ्यास आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।